दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि NML के द्वारा निकाली गई है। हमारी ये वैकेंसी 6 मई 2025 को निकाली गई है और इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है, यहाँ पर 30 मई 2025 रहने वाली है। आप लोग यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं, और वेबसाइट को देखने के साथ साथ आप लोग यहाँ पर इनका हेल्पलाइन नंबर जो है, फ़ोन नंबर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और फ़ोन नंबर देखने के साथ साथ आप लोग इनका ऑफिशियल ईमेल आईडी भी यहाँ पर देख सकते हैं और आप लोग इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आगे की तरफ हम लोग चलिए देखते हैं दोस्तों कि आगे की तरफ क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो आगे की तरफ जब हम लोग वीडियो को देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने पोस्ट के बारे में बता रखा है कि यहाँ पर कितनी जो टोटल पोस्टेस हैं, कितनी पोस्ट हैं, और जो है नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है। यहाँ पर कितना पेमेंट मिलने वाला है उसके बारे में बता रखा है, और एजेंशियल क्वालिफिकेशन और अपर एज लिमिट, इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने बता रखा है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी रहने वाली है, इस वैकेंसी को भारत के सभी राज्य के लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। हमारी ये वैकेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ये किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं है कि एक स्टेट के लोग फिल कर सकते हैं और दूसरे स्टेट के लोग फिल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, इस वैकेंसी को सभी लोग फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ हम लोग जब देखते हैं तो आगे की तरफ हमारा पहला जो वैकेंसी है, पोस्ट कोड है J01 जूनियर स्टेनोग्राफर का। जूनियर स्टेनोग्राफर की इन्होंने टोटल 8 वैकेंसीज़ को निकाल रखा है, और 5 वैकेंसी जो है जनरल कैंडिडेट के लिए इन्होंने निकाल रखा है, और EWS के लिए इन्होंने टोटल 1 पोस्ट निकाला है। SC के लिए इन्होंने 1 पोस्ट निकाला है, ST के लिए इन्होंने 1 पोस्ट को निकाला है, और OBC के लिए इन्होंने यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं निकाला है। अर्थात अब जो OBC के कैंडिडेट बच रहे हैं, OBC वाले कैंडिडेट जो हैं वो जनरल कैंडिडेट में ही अपना फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, यानी कि वो एक जनरल कैंडिडेट की तरह अपने फॉर्म को फिल करेंगे। आगे की तरफ दोस्तों जब हम लोग देखते हैं तो इसमें इन्होंने पेमेंट के बारे में भी बताया है। यहाँ पर पेमेंट आप लोगों को 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये तक मिलेगा, और जो टोटल है आप लोगों को स्टार्टिंग में 46,800 रुपये का पे बैंड वगैरह लगा के कट पीट के सब कुछ मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर एजेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर इसके लिए जो है इन्होंने केवल 12th पास मांगा हुआ है, और आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में। अपर एज लिमिट के बारे में अगर बात की जाए तो आपकी उम्र जो है अधिक से अधिक 27 वर्ष होनी चाहिए। आगे की तरफ दोस्तों हम लोग यहाँ पर इनकी सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि इनका सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं और किस प्रकार से इनका रिक्रूटिंग प्रोसेस है। तो आगे की तरफ हम लोग देखते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। आगे की तरफ इन्होंने अपना नेक्स्ट वैकेंसी को बताया है कि इनका जो नेक्स्ट वैकेंसी है JSA की है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की है। इन्होंने इसके लिए 5 पोस्ट को निकाला हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने निकाला है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट F&A में, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट सेल एंड परचेज में। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी इन वैकेंसीज़ को निकाला हुआ है। हालांकि जो JSA के पोस्ट हैं, JSA के पोस्ट पर इन्होंने जो है 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक ही पेमेंट देने की बात कही है, और यहाँ पर आप लोगों को स्टार्टिंग में 35,000 रुपये का पेमेंट मिलने वाला है, यानी कि स्टेनोग्राफर को JSA से अधिक 11,000 का पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, 11,600 रुपये अधिक दिया जाएगा। और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम है, आपको 12th पास होना ज़रूरी है, और कंप्यूटर टाइपिंग में आपके पास सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसी चैनल के ऊपर जाएंगे, और चैनल के ऊपर जाने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप लोग कॉल करके अपना टाइपिंग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और यहाँ पर जब इसका एज लिमिट के बारे में बात करते हैं तो इसका एज लिमिट जो है 28 ईयर्स रहने वाला है।
आगे की तरफ दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एब्रीविएशन वगैरह दे रखा है, आगे की जो चीज़ें सिलेक्शन प्रोसेस को बता रखी हैं कि यहाँ पर जो है स्टेनोग्राफर की जो है सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाली है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो है आप लोगों का OMR बेस्ड, ठीक है, या फिर CBT बेस्ड यहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद जो है आप लोगों का स्किल टेस्ट होएगा। इसके बाद स्किल टेस्ट के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम की बात अगर करें तो यहाँ पर 12th लेवल का क्वेश्चन जो है सेट किया जाएगा और जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन पेपर सेट किए जाएंगे, ठीक है। और आपको प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए जो है 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप हैं, यानी कि समर्थ नहीं है, चल नहीं सकते हैं या फिर अन्य किसी प्रकार की एक्सीडेंट वगैरह से जूझ रहे हैं, तो उनको 2 घंटे 40 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। और आगे की तरफ अगर यहाँ पर देखें कि सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस वही सेम SSC का पैटर्न इन्होंने अपनाया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस का 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स मिलेगा। जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। और इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। और यहाँ पर 0.25 की जो है निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अब आगे की तरफ देखते हैं कि स्टेनोग्राफी टेस्ट यहाँ पर कैसी रहने वाली है, ठीक है। स्टेनोग्राफी टेस्ट जब आप लोग देखते हैं तो आपको यहाँ पर 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से जो है डिक्टेशन बोला जाएगा। और हिंदी जो स्टेनोग्राफर हैं उनको टाइपिंग के लिए 65 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। और इंग्लिश जो स्टेनोग्राफर हैं उनको टाइपिंग के लिए 50 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। आगे की चीज़ें दो हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट का प्रिपरेशन किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर रेजुलेशन केस बनता है, यानी कि 2 कैंडिडेट हैं और अगर एक ही मार्क्स को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि पहले कैंडिडेट ने भी 10 नंबर को पाया हुआ है और दूसरे कैंडिडेट ने भी 10 नंबर को पाया हुआ है, तो इस स्थिति में उन दोनों कैंडिडेट में से किस कैंडिडेट को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो इन्होंने बताया कि पहले तो डेट ऑफ बर्थ जो जिसकी उम्र अधिक होगी उसको ये लोग प्रेफरेंस देंगे। और इसके बाद आप लोग इन सभी चीज़ों को आगे की तरफ देख ही सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोड्यूसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम, ठीक है, वो तो हो गया हमारा GSA का, ठीक है। अब इसके बाद जो है आगे की तरफ हम लोग देखते हैं तो ये सभी चीज़ें हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये जो कंप्यूटर का है, तो आप लोग यहाँ पर इन सभी चीज़ों के देख सकते हैं। बाकी का जो है स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट दिन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।